हेलो दोस्तों, मैं संजीव। आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिहार दरोगा की तैयारी में लगे होंगे। हम लोग एडिटोरिया का प्रैक्टिस सेट कर रहे थे वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 1 में टोटल 15 सेट दिए गए हैं। हम लोग मिलकर 1 से लेकर 9 सेट अच्छे से कर लिए थे। आज हमारा 10वां सेट होने वाला है। अगर बात करें पीडीएफ का, तो पीडीएफ आपको 5 बजे शाम में प्रोवाइड कर दी जाती है टेलीग्राम चैनल पे और 7 बजे ये वीडियो अपलोड कर दिया जाता है यूट्यूब पे, जहाँ पर आप जाकर अच्छे से आंसर की लगा सकते हैं। तो ये हमारे एडिटोरिया का सेट है। इसके बाद हम लोग करेंगे खान सर का सेट, ज्ञान बिंदु का सेट, रहमान सर का सेट, किरण का सेट, यानी मार्केट में जितना भी बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट होगा सारा का सारा हम लोग अच्छे से कवर कर लेंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के ऊपर। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, मगध के किस राजा ने महाजनपद काल में अवंती तथा वत्स पर अधिकार कर उसे मगध साम्राज्य में मिला लिया था। तो मगध में 3 वंश था, हर्यक वंश था, शिशुनाग वंश था और नंद वंश था। तो शिशुनाग वंश के जो शासक थे शिशुनाग, इन्होंने ही अवंती को और वत्स को जीतकर मगध में मिला लिया था और अवंती के डर से अजातशत्रु राजगीर की किलेबंदी करवा दी थी। ये बात आपको पता होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। गणमक की संधि निम्न में से किस युद्ध की समाप्ति पे हुआ था? तो गणमक की संधि जो हुई थी वो द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध के बाद हुआ था। और द्वितीय अफगान युद्ध कब हुआ है? तो ये 1778 से लेके 80 ईस्वी के आसपास हुआ है। तो आंसर होगा हमारा ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उत्तराधिकार के युद्ध में औरंगजेब के द्वारा दारा सिकोह को किस युद्ध में अंतिम रूप से पराजित कर दिल्ली में अपना राज्याभिषेक कराया था? तो आपको पता होगा औरंगजेब मुगल वंश का वो शासक है जिसका राज्याभिषेक 2 बार होता है ना। और ये देवराय के युद्ध में दारा सिकोह को पराजित करता है और देवराय का युद्ध होता है 1659 में। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्न में से किसे आधुनिक भारत का प्रथम राष्ट्रवादी कवि कहा जाता है? तो ये तो इजी क्वेश्चन है। इसका आंसर होगा हेनरी डेरेजियो। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, यदि राजकोषीय घाटा में से ब्याज भुगतान को कम कर दिया जाए तो शेष क्या रहेगा? तो शेष बचेगा हमारा क्या? प्राथमिक घाटा। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। कोर उद्योग सूचकांक का आधार किस वर्ष निम्न में क्या है? तो कोर उद्योग सूचकांक का आधार वर्ष कौन सा है इसमें से? तो आधार वर्ष जो था वो था 2011 से 2012। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। गन्ने के उचित एवं लाभकारी मूल्य की गणना निम्न में से कौन सी अनुमोदित करता है? तो गन्ने की जो गणना करता है मूल्य का, ये करता है हमारा आर्थिक मामले के मंत्रिमंडल समिति। आंसर होगा ऑप्शन डी। अच्छे से लगाइएगा, 100 में 100 टच कीजिएगा। निगेटिव मार्किंग 1/10 होता है। और अगर किसी को दरोगा क्लास करना है तो शाम में 2 से 6 क्लासेस चल रही है 4 घंटे की, जिसमें सेट होता है, साइंस और करंट के क्वेश्चन होते हैं। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम कब पारित हुआ था? तो ये पारित किया गया था 5 सितंबर 2005 को। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। भगवती समिति निम्न में से किससे संबंधित है? अच्छे से ऑप्शन पढ़ लीजिएगा। भगवती समिति बेरोजगारी के अनुमान से संबंधित था। ऑप्शन होगा डी। आचार्य विनोबा भावे को किस आंदोलन में भाग लेने के क्रम में प्रथम बार गिरफ्तार किया गया था? तो इन्हें गिरफ्तार किया गया था कब? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब हुआ था? 1930 में। और नमक सत्याग्रह हुआ था 6 अप्रैल, 12 मार्च से शुरू हुआ था और 6 अप्रैल तक चला था, है ना। टोटल यात्रा कितने दिनों की थी? तो 24 दिनों की थी। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच हेतु गठित समिति में निम्न में से कौन शामिल नहीं था? तो इसमें महात्मा गांधी को शामिल नहीं किया गया था। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, किस संस्था ने 1875 हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की थी? ये कब किया गया था? तो ये पूना सार्वजनिक सभा में किया गया था। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, दिल्ली सल्तनत में किस वंश ने सबसे कम समय तक शासन किया था? तो सबको पता होगा खिलजी वंश जो था वो सबसे कम समय तक शासन किया था। और खिलजी वंश कब से कब तक था? तो 1290 से 1320 ये खिलजी वंश का शासनकाल था। तो ऑप्शन होगा हमारा कौन सा? ऑप्शन सी। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से किस स्तूप का संबंध युद्ध बुद्ध के जीवन की घटना से नहीं है?
कौन सा स्तूप होगा? आंसर होगा ऑप्शन डी, सांची का स्तूप। नेक्स्ट, जुलाई 1858 में अमर सिंह द्वारा जगदीशपुर में गठित समानांतर सरकार का प्रधान कौन था? तो इसके प्रधान थे हरकिशन सिंह। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी समझौता में किस नेता ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो गांधी इरविन समझौता में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले थे एम जयकर और तेज बहादुर सप्रू। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। अखिल भारतीय राज्य वन कॉन्फ्रेंस का आयोजन कब किया गया था? तो ये आयोजन किया गया था 1927 में। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बीएमडी परीक्षण किस पहचान के लिए किया जाता है? तो बीएमडी परीक्षण बोन मिनरल डेंसिटी होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों से संबंधित है ये। आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? तो ये 3 वर्षों का होता है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। रेड क्रॉस को किस वर्ष शांति का नोबेल से सम्मानित किया गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये 1972 में इसे सम्मानित किया गया था। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नर्स दिवस प्रतिवर्ष कब मनाते हैं? तो 12 मई को नर्स दिवस मनाते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। हम्पी अवशेष को किस वर्ष विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था? तो हम्पी को 1986 में विश्व विरासत सूची में शामिल किया गया था। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में चर्चा रहा सिंकुला सुरंग किस राज्य में स्थित है? तो ये हिमाचल प्रदेश राज्य में स्थित है। सर्वोच्च न्यायालय बार एसोसिएशन पदों के लिए महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण दिया गया है? तो इसमें महिलाओं को 33% आरक्षण दिया गया है। सुभद्रा योजना की शुरुआत किस राज्य में की गई है? उड़ीसा में किया गया है। वर्ष 2023-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश कौन सा रहा? तो 23-24 में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदारी देश जो था वो था चीन। आंसर होगा ऑप्शन डी। अंतर्राष्ट्रीय डेयरी महासंघ एशिया प्रशांत शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कोचीन में किया गया था। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। ओणम उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ओणम केरल राज्य में मनाया जाता है। कपिल परमार ने पेरिस पैरालंपिक में कांस्य पदक जीता है, वह किस खेल से संबंधित है? तो ये जूडो से संबंधित है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी। हाल ही में यूनेस्को के मेमोरी ऑफ वर्ल्ड एशिया प्रशांत क्षेत्रीय रजिस्टर में 3 भारतीय पुस्तकों को शामिल किया गया। इनमें से कौन शामिल नहीं है? तो ये मुद्रा राक्षस इसमें शामिल नहीं किया गया है। और मुद्रा राक्षस के लेखक अगर पूछा जाए तो कौन थे? विशाख दत्त थे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट, किस आईआईटी ने पानी से आर्सेनिक और धातु आयनों को हटाने के लिए अमृत नामक एक तकनीक विकसित की है? तो ये आईआईटी मद्रास विकसित किया है। नेक्स्ट, बिहार राज्य सूचना आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ये प्रकाश कुमार को नियुक्त किया गया है। आंसर होगा ऑप्शन बी। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार 2024 में कितने लोगों को प्रदान किया गया है? तो ये 5 लोगों को प्रदान किया गया है। राष्ट्रीय पोषा माह किस महीने में मनाया जाता है? सितंबर महीने में मनाया जाता है ये। नेक्स्ट, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विश्व शांति बुद्ध विहार का उद्घाटन किस राज्य में किया? तो ये महाराष्ट्र में किया गया है, ना कि बिहार में। पेरिस ओलंपिक में भारतीय पहलवान विनेश फोगाट को कितने बड़ी प्रतिस्पर्धा से बाहर कर दिया गया था? तो ये बाहर हो गई थी 50 किलो वर्ग प्रतिस्पर्धा में ना, 100 ग्राम कम होने के कारण इनको बाहर कर दिया गया था, नहीं तो ये गोल्ड मेडल ले आती। भारत चीन सीमा मामले पर परामर्श और समन्वय के लिए कार्यतंत्र की 31वीं बैठक 2024 में कहाँ आयोजित किया गया? तो ये बीजिंग में आयोजित किया गया था। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित प्रदूषण नियंत्रण पोत का नाम क्या है, जिसे हाल ही में लॉन्च किया गया? तो ये नाम है समुद्र प्रताप। आंसर होगा ऑप्शन डी। भारत का 13वां प्रमुख बंदरगाह कौन बना? तो 13वां प्रमुख बंदरगाह जो बना है ये बना है बधावन। आंसर होगा ऑप्शन बी। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के नए अध्यक्ष कौन किसे बनाया गया है? तो ये बनाया गया है हमारे किसे? बी सुब्रमण्यम को। तो आंसर होगा ऑप्शन ए, बी सुब्रमण्यम। नेक्स्ट, हाल ही में प्रसिद्ध
तबला वादक जाकिर हुसैन का निधन हो गया। इसे किस वर्ष भारत सरकार द्वारा पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? तो इन्हें 2002 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। आंसर होगा ऑप्शन सी। हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने बाल विवाह निषेध विधेयक 2024 पारित किया, जिसमें महिलाओं के लिए विवाह की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष से बढ़ाकर 21 वर्ष कर दी गई है? तो ये करने वाला राज्य है हिमाचल प्रदेश। आंसर होगा ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम का उदाहरण है? तो तत्सम का उदाहरण है मत्स्य। आंसर होगा ऑप्शन ए मत्स्य। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उपकार शब्द में कौन सा उपसर्ग है? उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग आगे लगता है तो ये हो जाएगा अप, ना कि उप। आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्न में से कौन सा शब्द पर्यायवाचिक सर्वनाम है? तो इसमें ये जो है ना कौन, ये पर्यायवाची सर्वनाम है। धर्म शब्द का विशेषण निम्न में से क्या होगा? तो धर्म शब्द का विशेषण होता है धार्मिक। आंसर होगा ए। कपाल कुंडला पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन थे? तो थे बंकिम चंद्र चटर्जी। करेक्ट पैसिव फॉर्म सेलेक्ट करना है। इसमें से पैसिव कौन होगा? दिया गया है वन शुड कीप वंस प्रॉमिस, तो इसका पैसिव होगा प्रॉमिस शुड बी केप्ड। आंसर होगा ऑप्शन सी। इंडभोर शब्द का विलोम क्या होता है? तो इंडभोर शब्द का विलोम होता है ट्रिक। आंसर होगा ऑप्शन बी। फिल इन द ब्लैंक्स। आई वेटेड फॉर हिम अंटिल ही केम। आंसर होगा ऑप्शन ए। फर्न हॉस्पिटल और लाइकोफाइट्स निम्नलिखित में से किस समूह से संबंधित है? तो फर्न हॉस्टेल और लाइकोफाइटस जो हैं ये टेरिडोफाइटा से संबंधित है। आंसर होगा बी। घोंघे जंतु जगत के किस संघ का उदाहरण है? तो ये मोलस्का संघ का उदाहरण है। आंसर होगा ए। मानव शरीर में पाए जाने वाले एंजाइमों के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो पहला दे रहा है कि माल्टेज लार में उपस्थित होता है और शर्करा को माल्टोज और ग्लूकोज में विघटित करता है, तो ये सही है। दूसरा बोला जा रहा है इमाइलेज लार में उपस्थित होता है और स्टार्च को शर्करा परिवर्तित करने में सहायक होता है, तो इमाइलेज जो करता है जीवाणुओं को नष्ट करता है ना, तो दूसरा गलत है। तो आंसर होगा हमारा क्या? आंसर होगा ऑप्शन इमाइलेज और लाइपेज दोनों सही है जी। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, मानव शरीर में किस अंग में विकास की अवस्थाओं को एनाजेन, कैटाजेन, टेलोजेन में विभाजित किया गया है? तो ये होगा हमारा बाल। आंसर होगा ए। एक स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र में हरे पौधे अपनी पत्तियों पर पड़ने वाले सूर्य के प्रकाश को ऊर्जा का लगभग कितना प्रतिशत उपयोग कर इसे खाद्य ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं? आंसर होगा इसका 1%। निम्न में से किस में रोकफोर्टाइन सी पाया जाता है? तो ये पनीर में पाया जाता है। नारियल के रेशा युक्त छिलके किस उत्तक के बने होते हैं? तो ये होते हैं स्क्वालेकाइमा के, तो स्क्लेरेनकाइमा। आंसर होगा ऑप्शन सी। वह कौन सा पदार्थ है जो आपकी प्रतिरक्षी प्रणाली को इसके खिलाफ एंटीबॉडी का उत्पादन करने के कारण बनती है? तो ये होता है एंटीजन। आंसर होगा ऑप्शन डी। प्रोटीन की रचना की व्याख्या किसने की थी? तो ये पॉलिंग और कोली थे, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। कीड़े में गैस विनिमय के लिए वायु नलिकाओं का नेटवर्क क्या कहलाता है? तो ये ट्रैकिया कहलाता है। आंसर होगा ऑप्शन सी। परमाणु के क्षणिक द्विध्रुवों के से इस प्रकार से बल उत्पन्न होते हैं जो आसपास के परमाणुओं के में तत्कालीन द्विध्रुव को प्रेरित करते हैं। एक आकर्षक बल उत्पन्न होता है और वे केवल कम दूरी पर परिचालित होते हैं। क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं लंदन परिप्रेक्षण बल। आंसर होगा ऑप्शन बी। डाल्टन के परमाणु सिद्धांत के अनुसार छोटी पूर्ण संख्याओं का अनुपात में मिलकर निम्न में से क्या बनती है? तो ये यौगिक बनता है। आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी क्षारीय मृदा धातु नहीं है? तो सोडियम एक क्षारीय मृदा धातु नहीं है। नहीं शब्द का ध्यान रखिएगा। निम्न में से कौन सा सहसंयोजक यौगिक है? तो हाइड्रोजन क्लोराइड एक सहसंयोजक यौगिक है, तो आंसर होगा ऑप्शन ए। कार्बनिक रासायनिक विज्ञान में निम्नलिखित में से कौन सा एक अनुभुभाज्य नियम है जिसका उपयोग एल्केन्स और एल्काइंस के इलेक्ट्रॉन नरागी संकल अभिक्रियाओं की रेजियो सेलेक्टिविटी में पूर्वानुमान के लिए किया जाता है? क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना। इसका आंसर होगा ऑप्शन सी।
साइंस का क्वेश्चन थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल का और ऐसे भी एडिटोरिया थोड़ा डिफ़िकल्ट देता भी है। निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन कीजिए जो लेड नाइट्रोजन के अपघटन अभिक्रिया से एक उत्पाद नहीं है। तो आंसर होगा ऑप्शन बी नाइट्रोजन। दूध में अशुद्धियों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो ये स्तंभ क्रोमैटोग्राफी का इस्तेमाल किया जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा अवसादी खनिज जिसे सभी लोग लवण के रूप में जानते हैं आमतौर पर ऐसी शुष्क जलवायु में बनता है जहाँ समुद्र की पानी वाष्पित हो जाता है? तो ये हमारा कहलाएगा हाइलाइट। हेलो मतलब होता है नमकीन। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस कारक की कमी से वाष्पीकरण की दर में वृद्धि होती है? आंसर होगा आर्द्रता। नेक्स्ट, निम्न में से किसका आयाम रैखिक संवेग के समान है? तो इसका आंसर होगा हमारा क्या? आवेग। आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज तथा सक्षम निम्न में से किसके द्वारा किए गए प्रयोगों की विस्तृत श्रृंखला पर आधारित है? यह है फैराडे तथा हेनरी की श्रृंखला पर आधारित। गुरुत्वाकर्षण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को ढूंढना है। गुरुत्वाकर्षण जी की इकाई त्वरण की इकाई के समान होता है, पहला है, और ये पहला ही सही है। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसका कंपन केवल विषम लयबद्ध उत्पन्न करता है? तो ये होगा एक बंद ऑर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। जब एक पत्थर ऊपर की ओर फेंका जाता है तो किस प्रकार की ऊर्जा रूपांतरित होगा? अच्छे से पढ़ लेना। इसका आंसर होगा गतिज ऊर्जा गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा में बदल जाएगी। विद्युत चुंबकीय प्रकरण प्रकाश की संपूर्ण श्रृंखला का एक वर्णन करता है जिसे आमतौर पर तरंग दैर्घ्य के कितने क्षेत्रों में ऊर्जा और आवृत्ति में वृद्धि क्रम में विभाजित किया जाता है? ये होता है 7 क्षेत्र में। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारतीय संविधान के मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं था? तो धर्मनिरपेक्षता। निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को भारतीय संविधान की राजनीतिक कुंडली के रूप में वर्णित किया है? तो ये बोलने वाले व्यक्ति थे कन्हैया लाल मानिकलाल मुंशी। भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह प्रावधान है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है और बाद में मुख्यमंत्री राज्यपाल की मंत्रियों की नियुक्ति करवाता है? ये कौन सा आर्टिकल है? तो आर्टिकल है 164 और अगर केंद्र में पूछे तो 75। नेक्स्ट, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के संशोधन का प्रस्ताव सरकार के द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्ति मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को किस वर्ष पारित किया गया? तो ये पारित किया गया था 2019 में। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान में उल्लेखित मौलिक अधिकार नहीं है? तो मतदान का अधिकार ये एक मौलिक अधिकार उल्लेखित नहीं है। समानता, स्वतंत्रता और धार्मिक तो है। रंगराजन समिति निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो ये गरीबी का आकलन से संबंधित है। सोनम भारत में लोकसभा चुनाव लड़ना चाहती है, वह अधिकतम कितने निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती है? तो 2 निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ सकती है। ऑप्शन होगा ए। संसद के विपक्ष के नेता के वेतन भत्ते संसद द्वारा पहली बार किस वर्ष पारित अधिनियम द्वारा शासित किया गया था? तो 1977 के तहत किया गया था। भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निर्भरताओं पर प्रश्न कर किसके परामर्श का निर्णय लेते हैं? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, भारत के निर्वाचन आयोग के तहत। भारतीय न्यायिक प्रणाली में PIL का क्या अर्थ है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। आंसर होगा ऑप्शन ए। निम्नलिखित में से कौन सा भूस्खलन की व्यापक अल्पकालीन तकनीक नहीं है? तो आंसर होगा इसका ऑप्शन डी। आंसर होगा भूस्खलन को रोकने के लिए वनस्पति आवरण की कमी, इसको बढ़ाना है ना। निम्नलिखित में से कौन सा पुराने कुओं को सूखने में योगदान देने वाला प्राथमिक कारक है? तो ये क्या कारक है? आसपास के इलाके में काफ़ी संख्या में बोरिंग पंप लगा दिए गए हो, ये मुख्य कारक है। करेबा का निर्माण किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो करेबा जो होता है वो कश्मीर हिमालय के क्षेत्र में होता है। 11 की जनगणना के अनुसार भारत में अशोधित मृत्यु दर क्या है? तो ये मृत्यु दर जो है वो 7.1% है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी ने किस वर्ष स्टील का उत्पादन शुरू किया? तो 1912 में ये शुरू किया। आंसर होगा ए। पश्चिमी घाट की पहाड़ियों में प्रायः औसत तापमान कितना होता है? तो ये होता है 25 डिग्री सेल्सियस।
जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? अच्छे से पढ़ लीजिएगा। तो इसका आंसर होगा हिमालय क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, इसका आंसर ये होगा। हिमालय क्षेत्र में नहीं मिलती है, जबकि समतलीय क्षेत्र में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। दुनिया का सबसे ऊंचा नौकागम्य झील कौन सा है? तो ये तो इजी था, टीटीकाका है, तो आंसर होगा टीटीकाका। आगे चलते हैं। भारत और चीन के बीच स्थित एक पहाड़ी दर्रा कौन सा है? तो आंसर होगा काराकोरम दर्रा, है ना। नेक्स्ट, चंद्रमा का एक चक्कर पूरा करने के साथ ही अपनी धुरी पर भी डैश चक्कर पूरा करता है, तो एक चक्कर पूरा करता है, आंसर होगा ऑप्शन ए। वह छोटी छोटी संख्या ज्ञात की जो 12, 15 और 20 से पूर्ण रूप से और पूर्ण वर्ग भी हो, विभाजित भी होता हो और वर्ग भी हो, तो आंसर होगा ऑप्शन बी। इजी सा क्वेश्चन था, एलसीएम निकाल लेंगे पता चल जाएगा। अक्षरों को तरीके से व्यवस्थित करते हैं, तो परमुटेशन कम्बिनेशन का है, इसका होगा 8/83, क्रॉस कीजिएगा तो आएगा 626720। नेक्स्ट, यदि कोई धन साधारण ब्याज से 20 वर्षों में दुगुना होता है तो कितने वर्षों में 4 गुना हो जाएगा? तो साधारण ब्याज है 60 वर्ष होगा। किसी वस्तु का क्रय मूल्य 20% के लाभ पर विक्रय मूल्य पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो ये विक्रय मूल्य पर 16% का लाभ होता है। ए कार्य की क्षमता बी कार्य की क्षमता से 3 गुना है, यानी ए एक दिन में 3 काम करता है, बी 1 काम करता है। किसी कार्य को करने में बी 60 दिन लेता है, तो ए कितना दिन लगेगा? 3 से भागा दे देंगे, तो आंसर हमारा कितना आएगा? तो दोनों मिलकर काम करने में ना, तो 4 से भागा दे देंगे, 4 से भागा देंगे तो 15 से कट जाएगा, आंसर होगा ऑप्शन ए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।